नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में कान के दर्द के लिए एक बेहतरीन कुरानी अमल, एक बेहतरीन कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। नाज़रीन, इस मुबारक वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कान में कोई ज़ख़म वग़ैरह होंगे तो भी इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से ठीक हो जाएंगे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और कुरानी वजीफ़ा की बरकत से। नाज़रीन, आज हमने कान के दर्द के लिए सूरह आला का इंतख़ाब किया है। सूरतुल आला पारा नंबर 30 में है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आ'लल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा। ये सूरत मुबारका जिस मरीज़ के कान में दर्द हो 3 मरतबा पढ़कर उसके कान में फूंक मारें, इंशाअल्लाह कान का दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर वो दवाई जो डॉक्टर ने तजवीज़ की है उस दवाई पे 3 मरतबा पढ़कर फूंक मार दें और वो दवाई मरीज़ इस्तेमाल करे। कान में डालने की है तो कान में डाले, खाने के लिए है तो खाए, इंशाअल्लाह कान का दर्द जाता रहेगा। मगर डॉक्टर से कुछ ना समझे, हकीम से कुछ ना समझे, सब कुछ अल्लाह से समझे और यही समझे कि अल्लाह ने मुझे शिफ़ा दी है और कुरानी अमल की बरकत से शिफ़ा मिली है। डॉक्टर की दवाई बज़ाहिर एक सबब है, असल तो कुरान का कमाल है। जब ये नज़रिया होगा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज बरामद होंगे, बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा या समीउ या समीउ या समीउ या अल्लाह, ये भी 100 दफ़ा पढ़कर दवाई पे फूंक मारे और वो दवाई कान में डाल ले तो भी शिफ़ा मिलेगी। इसी तरीके से किसी के कान में दर्द है तो या समीउ या अल्लाह 100 दफ़ा पढ़ ले, पढ़कर उस मरीज़ के कान में फूंक दे, इंशाअल्लाह कान का दर्द जाता रहेगा। इस मुबारक गुफ्तगू में मैंने 2 अमल बता दिए, एक सूरतुल आला, एक अल्लाह जल्ल शानुहु का मुबारक इस्म या समीउ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह को उन नामों से पुकारा करो। यानी जब भी आप किसी दुख में, किसी कर्ब में मुब्तला हों, किसी इम्तिहान, किसी इब्तला में मुब्तला हों, तो मुब्तला भी ही को चाहिए जो आज़माइश में मुब्तला है वो अल्लाह को पुकारे उसके नामों से, या फिर कुरानी आयात पढ़ कर दुआ करे। कुरानी आयात वो जो अम्बिया की दुआएं हैं उनका इंतखाब कर ले तो सुबहान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, हज़रत ज़करिया की दुआ है, इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। अम्बिया की दुआओं का इंतखाब करे और अगर गुनाहों का इकरार करना चाहे और अपनी ख़ताओं पे नादिम हो तो एहसास निदामत के साथ रब्बना ज़लमना, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी वो दुआ पढ़े, ज़रूर ऊपर से मदद आती है, बशर्त ये कि उन ज़राए को इस्तेमाल करे, उन असबाब को इस्तेमाल करे जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने मांगने के लिए मुंतखब फरमाए हैं। यानी अल्लाह के ख़ज़ानों से लेने के तरीक़े जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं उन तरीक़ों को इख्तियार करे। कुरान से, अस्माउल हुस्ना से, मसनून आमाल से, मसनून दुआओं से, फिर अल्लाह जल्ल शानुहु की खूब मदद आती है। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही।
अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।